हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आइए, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 7 आप सभी के लिए लाए हैं। हम चाहेंगे कि आपको हम बेहतर कंटेंट रेगुलरली प्रोवाइड करें और हम आपको रेगुलरली चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप सभी बच्चे लगातार ज्वाइन हो जाइए और अधिक से अधिक संख्या में चीज़ों को शेयर करें। आइए अब स्टार्ट करते हैं। आप बताना अंतिम में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला गया है? अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? आपको कमेंट्स करके बताना है हमें। पहला, महाभारत की कथाएं, जातक कथाएं, रामायण की कथाएं, वेदों की कहानियाँ। आप सभी लोग आंसर करिएगा, क्या आंसर होता है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी आंसर कर रहे हैं कि साथियों जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें जातक कथाएं हैं, उनकी चित्रकारी की गई है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खालिस्तान पांडव वंश की राजधानी थी। जो आपकी जो पांड्य वंश है उसकी राजधानी क्या थी आपसे बोला गया है। पहला, गया, कांचीपुरम, मदुरई, द्वार समुद्र। आंसर की अगर बात करते हैं तो आपका जो राइट आंसर होगा वह मदुरई हो जाएगा। क्या है साथियों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह आपका सही आंसर है। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? पहला, सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर, ग्रेनाइट्स, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, सामान्य चट्टानें। आप सभी आंसर करते हैं तो क्या हो सकता है बताइए। ध्यान दीजिएगा, आपका जो सही आंसर होगा वह होगा साथियों, जो हवा महल है वह लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर इसका सही आंसर होगा। कितने साथी हैं जो आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी? तो जिन्होंने भी सी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? किसने किया था? स्वामी विवेकानंद या फिर आपका जो है लेखराज, भक्त विनोद ठाकुर, उपासी महाराज। उपासनी महाराज नहीं साथियों, ये तो आप सभी को पता है साथियों कि इसका आंसर तो स्वामी विवेकानंद होना चाहिए और आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? कौन बताएगा, बताइए सभी। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड जो है वेवेल। तो आपका राइट आंसर अगर हो रहा है सी, लॉर्ड रिपन, तो बिल्कुल सही आंसर है। ओके साथियों, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? नियमित सत्र नहीं है, कौन सा वाला नहीं है यह आपको बताना है। पहला, ग्रीष्म सत्र। ओके, सेकंड है आप सभी के लिए शीतकालीन सत्र, फिर आपका मानसून सत्र और बजट सत्र। क्या हो सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा ग्रीष्मकालीन सत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिएगा, पंचायती राज जो है आपकी संस्था ओके से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, बताइए। पहला राज्य आपसे बोला गया है। आपका राइट आंसर राजस्थान, यूपी, जो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश क्या है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आप सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही और बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? आपको आंसर बताना है इसका। दल बदल, विरोधी कानून, निजता का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो दल बदल, विरोधी
अधिकार जो है आपका सही आंसर होगा। डेफिनेटली बिल्कुल सही आंसर होगा। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आंसर करते चलिएगा। 1989 में खालिस्तान ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। बताइए, सरकारी आयोग, राजा चेलिया समिति, पी.के. थुरुन समिति, खुसरो समिति। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो साथियों बिल्कुल सी हो जाएगा। तो जिन भी साथियों ने सी को चूज़ किया है वो डेफिनेटली सही है। आइए आगे। नेक्स्ट है कि सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? कौन बताएगा कि महिलाओं के लिए 1/5, 1/3? तो आपका 1/3 इसका सही आंसर है। 1/3 वाले साथी डेफिनेटली सही होंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब, यूराल, वेल्गा, राइन। तो आपका सही आंसर है साथियों क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ओल्गा इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी वाले साथी डेफिनेटली सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कौन बताएगा? सभी साथी बताइए, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, कोलकाता। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह डेफिनेटली जाएगा कोलकाता के साथ। क्या सभी का डी है? बिल्कुल साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस एक को चुने जो कि भिन्न है? अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर भिन्न है। कॉफ़ी, चावल, तंबाकू, गन्ना। भिन्न कौन सा है यह हमें बताना है। चलिए बताइए। ओके, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो बी है चावल गलत है, बाकी सारे सही होंगे। चावल बिल्कुल गलत है। ओके, जो यहाँ से भिन्न है। नेक्स्ट, उकाई बांध का निर्माण खालिस्तान नदी पर किया गया था। ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। तो वो जो उकाई बांध है वह ताप्ती नदी पर निर्मित किया गया था। कहाँ पर? तापी नदी, ताप्ती नदी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर है। हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि खालिस्तान वर्ष है। तो बताइए हेली धूमकेतु जो है उसकी अवधि कितने साल है? तो हम बोल सकते हैं 75 ईयर। कितना? 75 ईयर बिल्कुल सही है। जीएसटी लागू करने वाला पहला कौन सा देश था? यह पूछा है आप लोगों से, बताइए ज़रा। कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो हम जाएंगे फ्रांस के साथ। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन था, अब सभी को पता होगा। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? बताइए। तमिलनाडु, गुजराती, बंगाली, तेलुगु। तो हम जो जाएंगे वो बंगाली के साथ जाएंगे। सी आंसर के साथ जाएंगे, ये आप लोग को ध्यान रखना है। भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, आरबीआई। तो हमारा राइट आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में बीच समानता मतलब किस में समानता है? मकर संक्रांति, पोंगल, होली या वैसाखी। ये जो सभी दिए हैं इनमें समानता है वो किसके बीच में है ये बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ ज़रा। उत्तरी भारत के सभी पर्वों के नाम। फसल की कटाई। सभी पर्व जनवरी महीने
के लिए प्रसिद्ध है? क्या हो सकता है? तो आपको ध्यान रखना है कि सभी पर्व जो है ये जो है नाम फसल की कटाई से रिलेटेड है। ओके, बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते हैं। देखिए, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सभी आंसर करिएगा। 3 जून, 3 मार्च, 12 अप्रैल। तो आपका जो सही आंसर होगा वह 3 मार्च हो जाएगा। तो जिन भी साथियों ने 3 मार्च लगाया है वो बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किया जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो कलिंगा पुरस्कार है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, UGC, भारत। तो साथियों ध्यान रखना, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। आपका जो सही आंसर होगा वो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना। क्या है साथियों राइट आंसर? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खालिस्तान होता है। अब मतलब कितने स्थायी सदस्य हैं, कितने अस्थायी सदस्य हैं, आपसे बोला गया है। बताओ जरा, 10 स्थायी या 5 स्थायी, 5 स्थायी, 5 अस्थायी? तो ध्यान दीजिएगा, 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। सी वाले साथी बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही आंसर, राइट आंसर। आगे देखिए, एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? बताइए जरा, कौन सा एजरा कप? रग्बी, फुल फुट जो है वॉलीबॉल, पोलो, इक्वेस्ट्रियन शो? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। सी आंसर जिन्होंने लगाया पोलो, बिल्कुल सही है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी, कोलकाता, नई दिल्ली, दार्जिलिंग? तो हमारा सही आंसर क्या है साथियों? कोलकाता सही आंसर है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? मैं आपको डेली 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और 25 जीके ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। क्योटो, रियो डी जेनेरो, दोहा या जोहान्सबर्ग? तो आपका राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। साथियों, ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में बहुत अधिक संख्या में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए साथियों चीज़ों का रिवाइज जरूर करते चलिए, जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।